नमस्कार। पीएम मोदी आज भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। मोदी भारतीय समुदाय के लोगों को लंदन में संबोधित करेंगे और उनके सवालों के जवाब देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन लंदन के ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में किया जाएगा। ये वही जगह है जहां 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली मीटिंग हुई थी। यहाँ महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसी महान शख्सियतें भी संबोधन दे चुकी हैं। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के लोगों के सवाल शामिल किए जाएंगे और वहीं से लेकर लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर में लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आपको पता है आज लंदन में नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है और यहाँ पे मिनी इंडिया हमने पैदा किया है। तो मतलब पूरे इंडिया की हर एक स्टेट से एक आइटम आ रही है। Modi Saab is the greatest man and he's doing really good for India. So any message to him? No, just keep doing what you're doing. He's a national hero. We're proud of Narendra Modi. We're proud of being Gujarat. This dress is for Kashmir, Jammu and Kashmir. It belongs to Jammu and Kashmir and I'm performing Jammu and Kashmir dance. I believe Jammu and Kashmir is like very important part of India. That's why just performing for that. Yeah, we are here to welcome Prime Minister of India, Narendra Modi ji. We are just celebrating his visit to UK and all the ladies here in UK are celebrating a flash mob. तो लंदन में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त तैयारी है, क्योंकि संबोधन भी देने वाले हैं, मिलने वाले हैं भारतीय मूल के लोगों से और जहां मौका मिल रहा है लोग जाकर मिल भी रहे हैं मोदी से। पीएम मोदी सुबह सुबह ही लंदन पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले और उनका अभिवादन स्वीकार किया। उनका ब्रिटेन की पीएम थेरेसा मे ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट में स्वागत किया। 5 तस्वीरें ये बयां करते हुए किस तरह से यहाँ पर मोदी का क्रेज हर जगह देखने को मिल रहा है। 3 दिनों का ये ब्रिटेन दौरा है और दोनों नेता संबंधों को और मजबूती देने पर उन्होंने चर्चा की। थेरेसा मे से जो मुलाकात हुई उसकी हम बात कर रहे हैं और इसके बाद पीएम मोदी ने ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात की और अब रानी से भी मुलाकात करेंगे, एलिजाबेथ सेकेंड से। एक बार फिर मोदी मैजिक के लिए तैयार लंदन। एक बार फिर लंदन में दिखेगी मोदी की दीवानगी। एक बार फिर लंदन में मोदी की गूंज। लंदन में मोदी की भारत की बात सबके साथ। स्वीडन में मोदी मैजिक के बाद अब बारी है इंग्लैंड की। मुझे गर्व है कि आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे साथ हमारे बीच उपस्थित हैं। पीएम मोदी लंदन पहुंच चुके हैं। देखिए ये सुबह 4 बजे की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री मोदी लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंचे। यहाँ यूके के विदेश सचिव बोरिस जॉनसन ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और इस तरह ब्रिटेन और हिंदुस्तान के पुराने रिश्ते में एक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 दिवसीय विदेश दौरे के दूसरे पड़ाव में ब्रिटेन पहुंचे हैं। सबकी निगाहें पीएम मोदी के उस कार्यक्रम पर टिकी हैं जिसका नाम है भारत की बात सबके साथ। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें पीएम मोदी इंग्लैंड में बसे मिनी हिंदुस्तान से न सिर्फ मुखातिब होंगे बल्कि भारतीय मूल के लोगों के हर सवालों का जवाब भी देंगे। पीएम मोदी के इस खास प्रोग्राम की खास तैयारी भी की गई है। पीएम के भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लंदन की आवाज भारत समेत पूरी दुनिया के देशों में पहुंच सके। पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री आए थे तो वेम्बली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, आपको याद होगा। 60,000 से भी ज्यादा लोग आए थे और उनका जो उल्लास था और जो उत्साह था वो देखने लायक था। और इस समय आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इस समय उतना बड़ा तो शायद न हो मगर उससे भी बड़ा होगा, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का जो डायस्पोरा के साथ जो हमारे भारतीय मूल लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो एक बड़ी नई अद्भुत फॉर्मेट में होगा और पूरे विश्व में इसका प्रचार होगा, लाइव टेलीकास्ट होगा और प्रधानमंत्री जी फिर सवाल के उत्तर भी देंगे जो उनसे बहुत सवाल आ रहे हैं दुनिया के कोने कोने से। पीएम मोदी का भारतीय मूल के लोगों के साथ लाइव संवाद का ये कार्यक्रम बेहद खास और बड़ा होने वाला है और इसके लिए लंदन का ऐतिहासिक वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल बिल्कुल तैयार है, जहां भारतीय समय के अनुसार रात 9 बजे मोदी भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रवेश मुफ्त होगा। आयोजकों को उम्मीद है कि मोदी का ये कार्यक्रम अद्भुत और पिछले कार्यक्रमों से बिल्कुल अलग होगा। हमारा सेलिब्रेशन है पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर
जहां हम आशा रखते हैं कि करीबन 3,000 भारतवासी आएंगे। जो हमने फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने आज उसके पीछे और उसके पीछे कितनी संस्था ओवर 150 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साथ में लेकर हम चले और उसको बढ़ाया। Because the Prime Minister Modi is one of the vibrant leader of the world. He is not only for India, he is for the world. His vision is for world. उस अक्षय तृतीया में कई चीज अच्छी चीज होती है और प्रधानमंत्री जो हमारे इंग्लैंड में यहाँ आए हैं तो हमारा सौभाग्य है। उसके साथ क्या है कि इंग्लैंड और भारत को एक मिलन साथ, जिसमें हमारे यूथ, जिसमें हमारे बिजनेस, जिसमें हमारे कॉमनवेल्थ सब साथ में जुड़ के काम करें। ब्रिटेन में मिनी हिंदुस्तान बसता है। करीब 14 लाख भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में रहते हैं। ऐसे में पीएम मोदी के लाइव संवाद के कार्यक्रम का लोग दिल थामे इंतजार कर रहे हैं। दौरे को लेकर इन लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। हम लोग का यंग जनरेशन के लिए काम देने का है, तो उसके लिए हमारा प्रधानमंत्री जी इधर हमारा CEO फोरम है, उसमें भी हम यही डिस्कस करेंगे कि ट्रेड एंड बायलैटरल ट्रेड, आल्सो हाउ द इंडस्ट्रीज कैन बी, इधर का टेक्नोलॉजी उधर। आजकल वही है, बहुत वर्ल्ड बहुत छोटा हो रहा है। पीएम मोदी के इस खास कार्यक्रम में दुनिया भर के लोगों के सवाल शामिल किए जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर और नमो ऐप के जरिए लोग प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछ सकते हैं। वेन्यू पर मौजूद लोगों को भी सवाल पूछने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के दौरान मंच का संचालन मशहूर गीतकार प्रसून जोशी करेंगे। आपको बता दें कि वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल वो जगह है जहां 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक हुई थी। इतिहास की महान शख्सियतें महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग भी यहां अपने स्पीच दे चुके हैं। ऐसे में आज का मोदी का कार्यक्रम ऐतिहासिक और अद्भुत रहने की उम्मीद है। लंदन से मधु चौरसिया के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐतिहासिक जगह पर ऐतिहासिक संबोधन की तैयारी। ब्रिटेन में पीएम मोदी का जलवा साफ तौर पर सिर चढ़कर बोल रहा है। लंदन में बसे मिनी हिंदुस्तान से मोदी रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में यहां बसे लोगों को पीएम मोदी से खास उम्मीदें भी हैं। पूरा ब्रिटेन मोदी में हो चुका है। मोदी का क्रेज आज भी लंदन में लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। मोदी जी यू रॉक, वी ऑल लव यू नरेंद्र मोदी। मोदी को सुनने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये दीवानगी यूं ही नहीं है। ब्रिटेन में बसे 14 लाख भारतीय मूल के लोगों में मोदी को लेकर उत्साह जहां चरम पर है, तो वहीं पीएम मोदी से उन्हें काफी उम्मीदें भी हैं। जिस तरह से आम भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सारी उम्मीदें होती हैं, वैसे ही NRIs की भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। पहले तो मैं मोदी जी का वेलकम करना चाहती हूँ। वेलकम टू ब्रिटेन मोदी जी। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो यहाँ सिटीजन्स हैं इंडिया के और उनके पेरेंट्स जब उनके यहाँ विज़िट करने आते हैं तो उनका जो विजिटर्स वीज़ा जब वो अप्लाई करते हैं तो उनको 6 मंथ्स का ही मिलता है। और एवरी टाइम वो जब यहाँ विज़िट करने आते हैं तो हर बार उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी जगह पर कुछ सुपर वीज़ा जैसा कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो वो उनके लिए सिंपल हो जाएगा। ये युवा भले ही ब्रिटेन में रह रहे हों, लेकिन इनके दिलों में हिंदुस्तान बसता है। भारत की हर छोटी बड़ी घटना उन पर असर डालती है। वो पीएम मोदी तक अपने मन की बात पहुंचाना चाहते हैं। वो भारत में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का सुझाव भी देना चाहते हैं। अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ इम्प्रूव कर सकें इन द वे कि हम हर बच्चे के लिए अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें, हर बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम दे सकें, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही सौभाग्यपूर्वक बात होगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी दूसरी बार ब्रिटेन की सरजमी पर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि यहाँ बसे भारतीय लोगों की मोदी से उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं। ब्रिटेन में रह रहे प्रवासी भारतीयों को प्रधानमंत्री से क्या क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद है प्रधानमंत्री तक इनकी आवाज़ पहुंच रही होगी। न्यूज़ नेशन के लिए लंदन से मधु चौरसिया की रिपोर्ट। और पीएम मोदी आज ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन में शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पीएम मोदी बुधवार देर रात भारत की बात सबके साथ कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। वहीं वो कॉमनवेल्थ देशों यानी चौगम की एक बैठक में भी हिस्सा लेंगे और इस बैठक में कई बड़े नेता भी शिरकत करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा एक बार फिर कामयाबी की नई इबारत लिखने जा रहा है। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत होने के बाद उन्होंने आज ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा के साथ मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अलगाववाद, सीमा पार आतंकवाद, वीजा सहित साझा हितों के अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। मोदी का इस बार का ब्रिटेन दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें खास तौर से चोगम सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाया गया है। राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष की बैठक यानी चोगम में भाग लेने से राष्ट्रमंडल देशों के बीच भारत का संपर्क और मजबूत हो सकेगा। पीएम मोदी की इस यात्रा से चोगम के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की उम्मीद है। चोगम सम्मेलन में एक तरफ आतंकवाद का मुद्दा छाया होगा तो दूसरी तरफ सीरिया के संघर्ष का भी साया होगा। यूके जो कि अमेरिका के साथ सीरिया की जमीन पर रूस के खिलाफ खड़ा है, उसके सामने यह भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वे कॉमनवेल्थ देशों को समझा पाए कि आखिरकार उसके स्टैंड के मायने क्या हैं। करीब एक दशक के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री चोगम सम्मेलन में हिस्सा लेगा। पर्थ, कोलंबो और माल्टा के चोगम शिखर सम्मेलनों में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा नहीं लिया था। 18 से 20 अप्रैल तक होने वाले चोगम शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये बताती है कि भारत अलग अलग मंचों पर अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाना चाहता है। इसमें भारत के आर्थिक और कूटनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। इस सम्मेलन में आतंकवाद, सीरिया समेत कई मुद्दों के जोर शोर से उठने की उम्मीद है। कॉमनवेल्थ कैन बी अ फैक्टर फॉर ग्लोबल रैप्रोचमा और पीस, और कई लिहाज से कॉमनवेल्थ के बारे में हम सिर्फ सोचते हैं कि ब्रिटिश का और ये सब, मगर उसमें इतने प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर के बारे में, एजुकेशन के बारे में। इस बार का चोगम सम्मेलन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मेजबानी वाला आखिरी सम्मेलन हो सकता है, क्योंकि महारानी की उम्र 91 साल की हो गई है। ये शिखर सम्मेलन हर 2 साल में एक बार होता है और अब महारानी लंबी यात्राएं नहीं कर सकती हैं। जानकारों के मुताबिक भारत कॉमनवेल्थ में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। इसे विश्व कूटनीति में भारत का कद बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चोगम जहाँ तक जाता, हमारे प्रधानमंत्री पिछले बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे ट्रिनिडाड में, जब हुआ था 2009 में। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा नहीं लिए हैं चोगम उसके बाद, चाहे वो पर्थ में हो या कोलंबो में या माल्टा में। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुहिम है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं यहाँ पर चोगम के लिए। हर 2 साल पर होने वाले चोगम सम्मेलन में भारत की खास नजर है और इसकी वजह है इसमें चीन का शामिल न होना। ऐसे में इसमें भारत के लिए लीडिंग रोल निभाना आसान हो सकता है। लंदन से मधु चौरसिया के साथ मधुरेंद्र कुमार, निर्देशन दिल्ली। पीएम मोदी इस वक्त ब्रिटेन दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का ये दूसरा ब्रिटेन दौरा है। इससे पहले मोदी 2015 में लंदन गए थे। उस समय भी मोदी का लंदन में जबरदस्त शानदार स्वागत हुआ था और उन्होंने ब्रिटेन की संसद में भाषण भी दिया था। आइए आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के उस ब्रिटेन दौरे की एक झलक। फ्रेंड्स, सिंस माय गवर्नमेंट टुक ओवर, वी हैव बीन वर्किंग relentlessly to put the economy on track. ये तस्वीरें 2015 में पीएम मोदी के ब्रिटेन दौरे की हैं, जब ब्रिटिश संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। पूरे लंदन में पीएम मोदी की गूंज सुनाई पड़ रही थी। लगता था जैसे मोदी के स्वागत में पूरा शहर उमड़ पड़ा है। लोग तिरंगा झंडा लेकर मोदी के स्वागत में आए थे। भारत माता की जयकार के नारे बुलंद हो रहे थे। लंदन में पीएम मोदी की सुरक्षा के फुल प्रूफ प्रबंध किए गए थे। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही थी। पीएम मोदी कभी हाथ हिलाकर तो कभी हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पीएम मोदी ने लंदन में मौजूद भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की। मोदी ने फैंस से हाथ मिलाया और उन्हें तस्वीरें खींचने का मौका भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी को अपने बीच देखकर ब्रिटेन में रहने वाले अनिवासी भारतीय समुदाय का उत्साह और भी बढ़ गया था। जिस रास्ते से मोदी गुजरने वाले थे उस पर उनके प्रशंसकों का हुजूम खड़ा था। 2015 में मोदी के उस दौरे के समय जैसे पूरा लंदन मोदीमय हो गया था। यहाँ तक कि गाड़ियों पर भी पीएम मोदी की तस्वीर नजर आ रही थी और उनका इस्तकबाल किया जा रहा था। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया था। मोदी ने लंदन में गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। उस दौर में ब्रिटेन की संसद में भारतीय प्रधानमंत्री ने यादगार स्पीच दी थी, जिसकी काफी सराहना हुई थी। अब एक बार फिर पीएम मोदी ब्रिटेन के दौरे पर जा रहे हैं। चोगम सम्मेलन में पीएम मोदी भारत की नुमाइंदगी करेंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन और भारत के आपसी रिश्तों को बेहतर बनाने की रणनीति पर भी वो ब्रिटिश नेताओं से चर्चा करने वाले हैं। दिल्ली से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।